हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में की 10th एपिसोड की, जो कि ऑन एयर हो चुकी है। तो जनाब, जब ये एपिसोड स्टार्ट होती है तो जावेद साहब, मतलब सीन वहीं से स्टार्ट होता है कि जावेद साहब सलार से बात कर रहे होते हैं। तो सलार कहता है कि मतलब कैसे आप बाप हैं कि मैं इतनी मुश्किल में हूँ, मेरी ज़िंदगी अजाब हो गई है और आप जो बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं खड़े हो सकते। तो बाप कहता है कि मेरी वजह से है बुरा वक्त। तो सलार कहता है मैं आपको इल्ज़ाम नहीं दे रहा, मेरी गलती है सारी, हाँ, जो मतलब ये सब कुछ हो रहा है। तो वो गुस्से में वो चला जाता है बाइक लेके। तो अब्बा जब उसको रोकते रहते हैं, क्या सलार रुको तो सही। तो फिर जो सलार चला जाता है तो अब्बा कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ कहने आया था और तुम अपना ही घर छोड़ के चले गए हो, और ऐसी नालायक और निकम्मी औलाद मेरे पल्ले पड़ी है। कहते हैं कि जी, मसाइल का हल इस तरह से नहीं निकलता है, बात करके या कुछ सोच के जो है ना इस मसले को हल किया जाता है। लेकिन सलार तो चला गया होता है, फिर अब्बा भी वहाँ से चले जाते हैं। सलार जाता है समीर के पास और अपनी फ्रेंड के पास। समीर से जाकर कहता है कि मेरी ज़िंदगी अजाब हो गई है। तो समीर कहता है कि मैं मतलब कि तुम्हें मतलब ये शादी से पहले सोचना चाहिए था। तो सलार कहता है कि मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ होगा और वदीमा की वजह से परेशानी हो, लेकिन उसका अब्बा हमारे पीछे पड़ गए। समीर कहता है कि तुम उससे जो वो सुलह कर लो ताकि ये मामला जो है वो इस तरह से इतना आगे ना जाए, वरना सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए। उसके बाद वदीमा जो है वो घर पे अकेली होती है। तो जनाब नवीद साहब जो है वो उनके घर आ जाता है और फिर वदीमा को अच्छा खासा डरा धमका के जाता है और कहता है कि मतलब ये जो मतलब तगड़ा मैंने वकील किया है वो तुम्हारे निकाह के ऊपर खच्चे उड़ा देगा, और बेहतर ये है कि तुम उससे जो है वो एक मतलब तरीका है कि तुम उससे खुला ले लो सलार से, और मैं तुमसे निकाह कर लूँगा। और जी उसको मतलब कि खूब जो है वो टॉर्चर करके वहाँ से चला जाता है और कहता है अगली बार मैं आऊँगा ना तो तुम्हें मैं सख्ती से पेश आऊँगा। तो वो चला जाता है। तो वदीमा वहीं पे जी इतना ज़्यादा वो मतलब स्ट्रेस लेती है इस चीज़ का कि वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब सलार जब घर आता है तो वो देखता है जी वदीमा बेहोश पड़ी है। फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाता है और उसकी अम्मा को कॉल कर देता है। तो उसकी अम्मा जैसी आने लगती है हॉस्पिटल में तो उसका अब्बा कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है और नहीं जाना और इधर ही बैठ जाओ। तो उसका अब्बा आने ही नहीं देता ना, तो वो बेचारी वहीं पे बैठ जाती है। फिर वदीमा को जब होश आता है तो डॉक्टर उसको जो है मेडिसिन लिख के दे देती है सलार को कि भाई ये जो इसको देनी है 2 दिन के बाद आपने फिर चेकअप करवाना है। तो वदीमा फिर बताती है जी नवीद आया था और ये सब कुछ हुआ है। तो सलार कहता है अच्छा। तो वो जैसे जाने लगता है तो वदीमा उसको रोक लेती कि ऐसे ना मतलब ना जाओ तुम ना अभी। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं वदीमा और सलार। तो वहाँ पे आगे जी वदीमा कहती है कि ऐसे ऐसे वो करके गया है और मुझे ये कुछ कह रहा था। सलार कहता है कि बस आज के बाद जो है ना उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ये सब कुछ करें। तो फिर वदीमा कहती है तो तुम दिखाओ ना उसको उसकी। तो सलार कुछ सोच रहा था, वो कहता है कि भाई इस बार जो है वो तुम उसको जो है उसकी औकात दिखाओगे। उसके बाद उसके आंसू साफ़ करता है और जी बस गहरी सोच में होता है कि वो देखना जो नवीद है उसका हशर क्या करेगा। अब इसके बाद सलार जो है वो नवीद के ऑफिस पहुंच जाता है। तो वहाँ पे जाकर उसको फिर कहता है कि नवीद कहता है मेरे ऑफिस से चले जाओ। तो सलार कहता है कि नहीं, वैसे ही बोलो ना कि जैसे रात एक अकेली लड़की को देख कर बड़े भरम से आए थे धमकाने के लिए। तो इतने में वदीमा भी उसके साथ ही होती है। सलार वदीमा को आवाज़ देता है, फिर उसको कहता है कि तुम्हारा जो दिल आता है ना तुम इसको बोलो, मैं तुम्हारे साथ। तो वदीमा उसको देख के कहती है कि घटिया इंसान। सलार कहता है और लाउड। तो फिर वो कहती है कि घटिया इंसान, मतलब यहाँ पे वदीमा की एक्टिंग अच्छी थी, सही वाली उसने इंसल्ट की, लेकिन थोड़ा सा मिर्च मसाले कमी थी, थोड़ी चपेड़े चपेड़े और होती ना तो दबंग हो जाता है ये सीन। खैर वो उस पर बुक्स उठा के फेंकती है और जैसे लास्ट में पेन उठा के उसकी तरफ जाती सलार उसको पकड़ लेता है। और मतलब वदीमा उसको नवीद को कहती है कि भाई मैं तुमसे डरती नहीं हूँ और तुम किसी भूल में मत रहना कि तुम मुझे डरा लोगे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। तो उसके बाद सलार कहते हैं नहीं वदीमा बस इतना ही काफ़ी इसके लिए। तो उसको वहाँ से लेके चला जाता है और उसकी अच्छी खासी जो वो नवीद की वहाँ पे इंसल्ट होती है। फिर ये दोनों बाइक पे जा रहे होते हैं तो वदीमा बड़ी खुश होती है। सलार कहता है कि मतलब हमेशा तुम ऐसे ही रहना। फिर माजिद भाई जी उन 2 लोगों को कॉल करता है और उनको कहता है जी आज ही लड़की का काम तमाम करना है, इसको लेके जाना है और मैं उस लड़के का बंदोबस्त करता हूँ। और फिर जो है वो उधर सलार की जो सिस्टर होती है वो अपना सामान पैक करके सलार की तरफ आ रही होती है, लेकिन अब्बा को नहीं पता होता है। ठीक है। फिर सलार जो है वदीमा कॉल करता है, उससे पूछता है कि मेरी बहन आई कि नहीं। तो वो कहती है अभी नहीं आई, जैसे आएगी तो मैं आपको बता दूँगी। तो वदीमा जो है वो बैठी हुई चाय पी रही होती है टीवी लाउंज में। तो इतने में वो 2 लोग जो है वो आ जाते हैं और आके जो है वो उसको बेहोश कर देते हैं वहाँ पे। अच्छा, एक जो बड़ी गलत चीज़ है कि इतने अजीब सलार ने कर लिया है कि जिसका दिल नहीं करता मुंह उठा के फ़ौरन से जो वो आ जाता है। इतना अनसेफ जगह पे है जो कि नहीं होना चाहिए था। तो अब उन लोगों ने दरवाज़ा बंद किया होता है, तो इतने में दरवाजे पे भी बेल होती है और टेलीफोन भी की बेल भी जो वो रिंग कर रही होती है। तो वो कहते हैं कि जी मतलब अगर इसको जो है क्या करें, इसको जो है वो रूम में लिटा देते हैं और बाद में ना इसको देखते हैं। वो वदीमा को रूम में लिटा देते हैं और फिर जो है वो जो सलार की बहन होती है वो सलार को कॉल करती है कि जी दरवाज़ा कोई भी ओपन नहीं करा है तो की किधर है। सलार उसको बताता है, फिर वो की से ओपन करके अंदर जाती है तो देखती है जी वदीमा सोई हुई है। अब उसे नहीं पता होता कि वो बेहोश है। तो फिर सलार को कॉल करती है कि वो तो मैं तो आई हूँ तो वो सोई हुई हैं और मुझे क्या पता कि वो क्यों सोई है, तो आप परेशान हो रही थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। और जनाब इसके बाद आते हैं कुछ रैंडम्स और एंडिंग सीन। अब होता क्या है कि जो सालार होता है वो चला जाता है वकील साहब के पास। तो वकील बड़े एज होते हैं तो सलार से बात करते थे कि जी आपने जो तैयारी नहीं की अभी तक। तो वो वकील साहब कहते हैं कि जी हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो, पाकिस्तानी अदालत है रोज़ केस लगते हैं। ठीक है, सलार उनसे बात कर रहा होता है।
اس کے بعد جو ہے وہ سالار جب گھر واپس آتا ہے تو آگے جو ہے اس کی سسٹر بیٹھی ہوتی ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے، تو پھر سالار کے پاس ماجد بھائی کی کال آتی ہے، تو سالار کہتا ہے مجھے یہ وکیل سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ماجد بھائی اس کو تسلی دیتے ہیں جی بڑا سینئر وکیل ہے اور ٹینشن نہیں لو۔ پھر جو ہے وہ کال ختم کرنے کے بعد اس سے پوچھتا ہے جی اپنی بہن سے کہ تمہاری بھابھی نہیں اٹھی، تو بتاتی جی میں 2 بار گئی تھی اور بڑی گہری نیند سوئی ہوئی، تو بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ مطلب اچھا، تو وہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں جا کے۔ جب وہ جا کے ودیمہ کہہ دیا میں نے، ودیمہ کو اٹھاتا ہے تو اس سے مطلب وہ آنکھیں کھولتی ہے، پھر اسے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تھا، تم رو کیوں رہی ہو، تو پھر بتاتی جی کوئی آیا تھا اور اس طرح سے جی کپڑا اس کے منہ پہ رکھا ہو، بھی ہوش ہو گئی یہ وہ۔ سالار بڑا پریشان ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا میں جو وہ جا کے کمپلین کرتا ہوں پولیس میں، تو ودیمہ کہتے ہیں کہ تم ابھی نہ جاؤ، ابھی رک جاؤ۔ اس کے بعد جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ ودیمہ اور جو ہے وہ سالار کی سسٹر جو ہے وہ کچن میں کھڑی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے سالار کی سسٹر جو وہ چائے بنا رہی ہوتی ہے، تو وہ ودیمہ سے کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے غلط کیا ہے شادی کر کے، مطلب جب سے شادی ہوئی تب سے اتنے پرابلمس آ گئے ہیں کہ آپ کے ابا نے کیس کر دیا اور میرے ابا نے جو ہے وہ بھائی کو گھر سے نکال دیا۔ تو ودیمہ کہتے ہیں کہ تم نے میری شادی سے پہلے والی زندگی نہیں دیکھی، اور مجھے ایسا بالکل نہیں لگتا، جب میں سالار کو دیکھتی ہوں تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی ابھی شروع ہوئی ہے۔ تو وہاں پہ یہ دونوں جو وہ کھڑی اس طرح سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور جناب اس کے بعد آتا ہے اینڈنگ سین۔ سالار، سمیر اور جو ماجد بھائی ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور سالار بتا رہا ہوتا ہے جی میرے گھر میں یہ سب کچھ ہو گیا تو میں جا کے کمپلین کرتا ہوں، تو ماجد بھائی اس کو روکتے کہ نہیں کمپلین نہیں کرنی، اور پولیس تو اس موقع میں ہے کہ کوئی بھی اس کو جو ہے وہ چانس ملے اور وہ اس طرح سے کرے۔ تو سمیر کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے آپ کا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تو ہمیں کوئی کمپلین نہیں کرنی چاہیے۔ تو ماجد بھائی کہتا ہے کہ ابھی تم رک جاؤ، اس کو کرتے ہیں معاملے کو نا، تو وہ ان کو وہیں پہ روک دیتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے یا کچھ اور جو ہے وہ مسئلہ بن جائے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ 10th ایپیسوڈ جو ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے۔ اچھی ایپیسوڈ تھی، اور جو ہے وہ آپ لوگ بھی دیکھیں، جو بھی آپ کی رائے ہو، بات ہو کوئی بھی اچھی، وہ کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا، اور ٹیک کیئر، اللہ حافظ، ٹاٹا۔